गरीबों को मुफ्त इलाज देने के लिए शुरू की गई आयुष्मान भारत योजना अब भ्रष्टाचार का नया अड्डा बनती जा रही है। न्यूज स्टेट की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में सरकारी दस्तावेजों के हवाले से यह बड़ा खुलासा हुआ है कि योजना के तहत 4.21 करोड़ रुपए का भुगतान फर्जी, डिसेबल और रद्द कार्डों पर कर दिया गया। यानी गरीबों के नाम पर इलाज का पैसा उन तक पहुंचने के बजाय भ्रष्टाचारियों की जेब में चला गया। लखनऊ से न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन की देखिए खास रिपोर्ट। गरीब और कमजोर परिवारों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के मकसद से सरकार आयुष्मान भारत योजना लेकर आई, इस उम्मीद के साथ कि कोई भी गरीब या कमजोर वर्ग पैसों की वजह से इलाज से वंचित न रहे। पर धीरे धीरे सिस्टम में बैठे भ्रष्टाचारियों ने स्वास्थ्य बीमा की इस योजना को भी कमाई का अड्डा बना लिया। उत्तर प्रदेश में फर्जी, डिसेबल और रद्द आयुष्मान कार्ड के जरिए भ्रष्टाचारियों ने करोड़ों की बीमा राशि का भुगतान कर दिया। यानी जो पैसा गरीबों के इलाज पर खर्च होना था वो भ्रष्ट सिस्टम की जेब में चला गया। ये हम नहीं कह रहे, इसका खुलासा सरकारी दस्तावेजों से ही हुआ है। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन में बड़ा खुलासा, आयुष्मान भारत योजना में करोड़ों का घोटाला, फर्जी कार्डों पर भुगतान, सिस्टम बने रहा अनजान, गरीबों के इलाज का नाम भ्रष्टाचार खुलेआम, जांच की लटकी तलवार, सामने आएंगे गुनहगार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजना आयुष्मान योजना के तहत गरीबों को इलाज बेहतर तरीके से मिल सके, ये सुनिश्चित करने का काम किया गया था। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार में तैनात अधिकारियों ने इस महत्वाकांक्षी योजना को पलीता लगाने का मन बना लिया है। न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की इन्वेस्टिगेशन स्टोरी की इस खास रिपोर्ट में वो तमाम पहलू हम सामने रखेंगे और एक एक वो काले कागजात जिसमें इस पूरे घोटाले की, धांधली की तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं, उस पर एक खास रिपोर्ट हमारे साथ देखिए। आयुष्मान कार्ड जिसने गरीबों के लिए मुफ्त इलाज का सपना साकार किया, आयुष्मान कार्ड जिसके जरिए करोड़ों गरीब और कमजोर वर्ग के लोगों को 5 लाख तक के स्वास्थ्य बीमा की गारंटी मिली। पर सिस्टम में बैठे भ्रष्टाचारियों ने गरीबों के लिए शुरू की गई इस योजना में भी जमकर भ्रष्टाचार किया। सरकारी एजेंसी की एक जांच रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है, जिसकी एक कॉपी न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन टीम के हाथ भी लगी, जिसमें साफ साफ लिखा है कि किस तरह भ्रष्टाचारियों ने सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना को भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया। रिपोर्ट के मुताबिक अलग अलग तरीकों से फर्जीवाड़े के खेल को अंजाम दिया गया, जिसमें डिसेबल कार्डों से दिखाया इलाज, एक आधार नंबर से बनाए कई कार्ड, बीमा की दोहरी योजनाओं का दिलाया फायदा, निरस्त कार्डों पर भी दिखाया इलाज, डुप्लीकेट कार्ड का भी इस्तेमाल कर बीमा की राशि का भुगतान करा लिया। अब एक के बाद एक कागजातों के जरिए समझिए कि किस तरह भ्रष्टाचारियों ने गरीबों के लिए स्वास्थ्य सेवा के नाम पर फंड की बंदरबाट की। उत्तर प्रदेश में आयुष्मान योजना में बड़ा घोटाला और धांधली सामने आई। इसके पुख्ता सबूत न्यूज स्टेट के पास भी हैं। ऐसे में इस बार करीब 5 तरह की अलग अलग अनियमितताएं और धांधली देखी गई है, जिसमें पहली अनियमितता ये सामने आई जिसमें करीब 229 जो डिसेबल कार्ड थे आयुष्मान के, उन पर करीब 83 लाख रुपए का भुगतान कर दिया गया। यानी कि जो कार्ड काम ही नहीं कर रहे थे, उन कार्डों पर ये 83 लाख रुपए का भुगतान किया गया। डिसेबल कार्ड से दिखाया इलाज, 83 लाख रुपए से ज्यादा की हेरा फेरी। भ्रष्टाचार की सीमा देखिए, जिन आयुष्मान कार्ड को विभाग ने निष्क्रिय कर दिया, यानी उसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था, उन कार्डों का इस्तेमाल कर भ्रष्टाचारी इलाज और भुगतान का खेल करते रहे और इस तरह करीब 83 लाख रुपए से ज्यादा की रकम की हेरा फेरी कर ली। ये हम नहीं कह रहे, ये सरकारी दस्तावेज कह रहे हैं। न्यूज स्टेट पर आप ये सरकारी दस्तावेज देख सकते हैं, जिसमें ये कहा गया 55 कार्ड जो दिनांक 21/9/2022 को डिसेबल किया गया। इन 865 कार्ड में से 27 कार्ड पर 7 लाख
15,756 का भुगतान हुआ था और इसके अलावा स्टेट डेटा वेयरहाउस के डिसेबल कार्ड की जांच में पाया गया कि इस प्रकार के करीब 229 कार्ड पर इलाज हुआ है और करीब 83,12,552 का भुगतान किया गया। ये धांधली उन दस्तावेजों में दर्ज है जो साफ तौर पर बता रही है कि आयुष्मान में अधिकारियों के द्वारा कितनी बड़ी लापरवाही की गई। एक आधार नंबर से कई कार्ड, 206 आधार नंबरों से बनाए 302 आयुष्मान कार्ड और 3 करोड़ 2 लाख रुपए का गलत भुगतान। आयुष्मान भारत योजना में सेंधमारी के लिए भ्रष्टाचारियों ने आधार कार्ड को भी अपना आधार बनाया। एक ही आधार नंबर से कई फर्जी आयुष्मान कार्ड बनाकर भुगतान करा लिया। रिपोर्ट में 206 आधार नंबरों से 302 आयुष्मान कार्ड बनाकर करीब 3 करोड़ 2 लाख रुपए के गलत तरीके से भुगतान की बात सामने आई है। अनियमितता और धांधली के क्रम में दूसरे स्थान पर करीब 206 आधार कार्ड से करीब 306 कार्ड बना दिए गए और इन पर करीब 3 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। इसका भी एक्सक्लूसिव कागज दस्तावेज मौजूद है न्यूज स्टेट के पास। ये आप देखिए कि 206 कार्ड में से प्रत्येक आधार कार्ड से एक से अधिक बने कार्ड पर इलाज हुआ और 302.60 लाख का अनियमित रूप से भुगतान किया गया। दरअसल स्टेट डेटा वेयरहाउस के डेटा के विश्लेषण में ये तथ्य प्रकाश में आया जिसमें करीब 200 से अधिक आधार कार्ड ऐसे हैं जिससे बने आयुष्मान कार्ड डिसेबल होने के बाद उसी आधार कार्ड से दूसरे कार्ड बने जो भी एक्टिव हैं। इस प्रकार करीब 206 कार्ड से बने कार्डों पर करीब 3 करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया गया है। भ्रष्टाचारियों ने शातिराना अंदाज में हेराफेरी के खेल को अंजाम दिया जिसमें तमाम तरह के हथकंडे अपनाए गए। आयुष्मान भारत योजना के जरिए केंद्र सरकार गरीब और कमजोर परिवारों को स्वास्थ्य बीमा की सुविधा देती है। राज्य स्तर पर कुछ इसी तरह से मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना भी चलाई जा रही है, पर सिस्टम में बैठे भ्रष्ट लोगों ने एक ही पात्र को दोहरी योजनाओं का फायदा दिलाकर हेराफेरी कर ली। आयुष्मान भारत और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना में दिलाया फायदा। दोहरी योजना के जरिए करीब 1,54,000 का कराया भुगतान। सरकारी दस्तावेजों में दर्ज आयुष्मान के इस धांधली में करीब तीसरे नंबर पर आता है कि एक ही व्यक्ति को 2 योजनाओं का लाभ दिलाने का मामला सामने आया। इसमें भी करीब 1.5 लाख के आसपास का भुगतान कर दिया गया। ये भी सरकारी दस्तावेजों में दर्ज है। आप देखिए कि स्टेट डेटा वेयरहाउस के डेटा के विश्लेषण में पाया गया कि एक आधार कार्ड का प्रयोग करके 2 भिन्न योजना जिसमें प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और अंत्योदय योजना का कार्ड बनवाया गया है और एक सेक नेम में चित्रा पाठक और दूसरे में मीना है, फिर भी कार्ड बन गया है। इस प्रकार बने कार्ड पर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में करीब 1,28,260 रुपये और अंत्योदय योजना में करीब 25,652 रुपये का इलाज कराया गया। गौरतलब है कि ये भी इसमें लिखा हुआ है कि ये दोनों ही कार्ड फिलहाल अभी एक्टिव भी हैं। आप समझ सकते हैं कि किस स्तर पर धांधली आयुष्मान में चल रही है। सिस्टम में बैठे भ्रष्टाचारियों ने निरस्त या रद्द हो चुके आयुष्मान कार्ड में भी घोटाले का रास्ता निकाला। रिपोर्ट के मुताबिक निरस्त कार्डों पर दिखाया इलाज, 115 निरस्त कार्डों का इस्तेमाल, 15,72,000 रुपए का फर्जी भुगतान। धांधली के क्रम में करीब चौथे नंबर पर आता है कि भुगतान निरस्त कार्डों पर भी हो गया। आप समझिए कि आयुष्मान कार्ड बनाने की एक प्रक्रिया होती है, उसमें जो कई सारे ऐसे कार्ड होते हैं जिनको निरस्त करने की भी प्रक्रिया की जाती है। इसी तरह से करीब निरस्त कार्ड 115 ऐसे निरस्त कार्ड रहे जिन पर भुगतान कर दिया गया, इलाज करा दिया गया। इसका भी दस्तावेज हमारे पास मौजूद है। आप ये देखिए कि 115 निरस्त कार्डों पर करीब 15 लाख रुपए का अनियमित रूप से भुगतान कर दिया गया और ये भी स्टेट डेटा वेयरहाउस की डाटा की जांच में पाया गया कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के रिजेक्ट हुए आयुष्मान कार्ड हॉस्पिटल में इलाज हुआ, भुगतान भी हुआ,
कार्ड के रिजेक्ट होने के बाद हुए इलाज पर रुपए 2,77,778 का भुगतान हुआ और रिजेक्ट कार्ड पर हुए इलाज के मामले में 15,72,318 रुपए का यह भुगतान सामने प्रकाश में आ रहा है। और ये रिपोर्ट सरकारी दस्तावेज हैं जिनमें ये सब कुछ दर्ज हो चुका है। इतना ही नहीं, आयुष्मान भारत योजना में एक ही आधार नंबर से कई डुप्लीकेट आयुष्मान कार्ड बनाने का मामला भी सामने आया, जिसमें डुप्लीकेट आयुष्मान कार्ड से भी फर्जीवाड़े को अंजाम दिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक डुप्लीकेट आयुष्मान कार्ड से फर्जीवाड़ा, एक ही आधार नंबर से मिले 12 डुप्लीकेट कार्ड, फर्जी आयुष्मान कार्डों पर 11,50,000 रुपए का भुगतान। आयुष्मान में धांधली के मामले में हम अंतिम पड़ाव पर आ गए हैं। करीब डिसेबल हुए कार्डों में करीब 12 ऐसे कार्ड पाए गए जिन पर एक से अधिक कार्ड बना दिए गए उनके आधारों को उपयोग करते हुए, और उस पर भी भुगतान कर दिया गया। इसका भी साक्ष्य हमारे पास मौजूद है। डिसेबल कार्ड के टेबल जो होती है, विश्लेषण में ये पाया गया कि 12 आधार कार्ड में से एक से अधिक कार्ड बने थे जिनके इलाज में करीब 11.50 लाख का भुगतान किया गया था। इन 12 आधार कार्डों में से एक आधार ऐसा है जिससे करीब 6 कार्ड बन गए। अब बड़ा सवाल है कि इतना कुछ होते रहा, गरीबों के इलाज के नाम पर पैसों की निकासी होती रही, तो आखिर किसी को इसका पता क्यों नहीं चला? रिपोर्ट के मुताबिक ये पूरा फर्जीवाड़ा इसलिए पनपा क्योंकि इस दौरान पीएम जय का फ्रॉड डिटेक्शन सिस्टम निष्क्रिय पड़ा था। जब सिस्टम ही बंद था तो फर्जी कार्डों, दोहरे भुगतानों और गलत दावों पर कोई निगरानी ही नहीं रही। इस गंभीर लापरवाही की जिम्मेदारी सीधे उन अफसरों पर आती है जो योजना के संचालन और निगरानी के प्रमुख रहे, जिनमें पूर्व अपर मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद, पूर्व प्रमुख सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा, वर्तमान अपर मुख्य सचिव अमित घोष और उत्तर प्रदेश आयुष्मान भारत की सीईओ अर्चना वर्मा जैसे अधिकारियों के नाम शामिल हैं। इस दौरान इन्हीं अधिकारियों पर इसकी रोकथाम और निगरानी की जिम्मेदारी थी, पर शायद आधिकारिक स्तर पर ही कमजोर निगरानी थी कि अवैध रूप से बीमा राशि की निकासी का खेल चलता रहा। इस रिपोर्ट में ये भी लिखा है कि इस प्रकार एसएचए के फ्रॉड डिटेक्शन तंत्र के अक्रियशील होने के कारण कुल 421.64 लाख का अनियमित भुगतान का प्रकरण उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है। करीब 4 करोड़ के आसपास की अनियमितता का ये मामला है। देखना ये होगा कि इस पूरे मामले में अधिकारी जो लगातार इस योजना के माध्यम से लोगों को बेहतर सेवाएं देने की बात कह रहे हैं, वो 4 करोड़ रुपए का जवाब कब देंगे? न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन से भी कई गंभीर सवाल उठ रहे हैं। सवाल है कि क्या ये सिर्फ लापरवाही है या संगठित भ्रष्टाचार? अगर सिस्टम बंद था तो ये किसकी जिम्मेदारी है? बिना जांच करोड़ों के भुगतान की मंजूरी किसने दी? सीईओ और उनकी निगरानी टीम इससे कैसे अनजान रही? सवाल गंभीर है क्योंकि ये सिर्फ करोड़ों रुपए के घोटाले का मामला नहीं, बल्कि केंद्र और राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना में सेंधमारी से भी जुड़ा है। उन गरीब और कमजोर परिवारों की स्वास्थ्य बीमा से जुड़ा है जिसके लिए सरकार ये सुविधा लेकर आई। यही वजह है कि प्रदेश सरकार ने न सिर्फ मामले की जांच के आदेश दिए हैं, बल्कि गलती करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की भी बात कही है। आयुष्मान घोटाला कुछ सामने आ रहा है, कई अलग अलग कार्डों पे बताया जा रहा है पेमेंट हो गए, करीब 4-5 करोड़ तक की ऐसी बात सामने आ रही है। विभिन्न जितने लगभग हज़ारों की संख्या में पूरे उत्तर प्रदेश में अस्पताल जो है इम्पैनल्ड हैं आयुष्मान योजना से, और लगातार ये एक सतत प्रक्रिया है, बढ़ते भी जा रहे हैं। अब जो अस्पतालों में से गड़बड़ी दिखाई पड़ती है या जानने में आती है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होती रहती है, और जहाँ से भी सूचना मिलेगी उन सब के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। निश्चित तौर पर कोई बख्शा नहीं जाएगा, और जिसने भी अगर गलत किया है तो उससे पूरी तरीके से वसूला भी जाएगा। विभाग की तरफ से FIR भी कराई गई है इस पूरे मामले में। अब उसके ऊपर जांच होगी, वो तो पुलिस जांच करेगी FIR होने के बाद। सवाल गरीबों के हक के पैसों की बंदरबाट का है। न्यूज स्टेट की जांच ने यह साबित कर दिया है कि आयुष्मान भारत जैसी जनहित योजना को
किस तरह भ्रष्टाचारी अफसर कर्मचारी भीतर से खोखला करने की कोशिश में जुटे हैं। जवाबदेही सरकार पर भी है कि वो ऐसे भ्रष्ट अफसर कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई करे ताकि गरीबों के मुफ्त इलाज का सपना पूरा होने के साथ भ्रष्ट अफसरों के खिलाफ कार्रवाई भविष्य के लिए एक उदाहरण बने। अब आपको समझ में आ चुका होगा कि किस तरीके से इन 5 क्रम में अलग अलग तरीके से कैसे आयुष्मान में ये इतनी बड़ी अनियमितता हो गई। तथ्य हैं, कागजात हैं, ऐसे में लापरवाही कहां पर हुई, ये सबसे बड़ा सवाल है। बिना किसी भी तरीके से लोगों के सहयोग के इतनी बड़ी अनियमितता नहीं हो सकती। सवालों के घेरे में वो प्रमुख सचिव भी हैं जिनके रहते बहुत सारे बेहतर दावे किए गए। करीब 2020 से और अब तक की ये डेटा जिसमें उपलब्ध है और इस तरह की अनियमितता सामने आई है। इसमें पूर्व के अपर मुख्य सचिव चाहे अमित मोहन प्रसाद रहे हों, उसके बाद पार्थ सारथी सेन शर्मा हो और वर्तमान में अमित घोष हैं। आखिर विभाग के इन उच्च अधिकारियों पर लापरवाही की वजह से हुई इस अनियमितता के तहत क्या कोई कार्रवाई होगी, ये हमारे कड़े सवाल हैं। वीडियो जर्नलिस्ट हरिराम के साथ शुभम पांडे, न्यूज स्टेट, लखनऊ। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।